राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। 12 दिन के बाद फिर शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी का 13वां अध्याय 8वां श्लोक है। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करेंगे। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भर्धस्यरध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक है, पद्य है 8वां। पद्य इस प्रकार है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इसके आगे वाला श्लोक ये था और उसमें भाव यही था। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षंतिरर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। स्थैर्यमात्म विनिग्रह, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले रूपी अभिमान का अभाव हो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा भाव न हो, दंभाचरण का अभाव हो, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, गुरु की सेवा, बाह्य और आंतरिक शुद्धि और स्थिरता और मन वश में हो। अब आगे क्या कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में वैराग्यम, वैराग्य होना, अनहंकार, अहंकार का भी अभाव हो, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख रूप दोषों को बारंबार देखना। तो देखो, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक शब्द आदि समस्त विषयों में इंद्रियों का आकर्षण नहीं होना और उन इंद्रियों को विषयों में राग रहित होना। इंद्रियों के विषय के साथ संबंध होते हुए भी शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग, आसक्ति और प्रीति नहीं होना। संसार में कई लोग रहते हैं लेकिन उनको आसक्ति नहीं होती है, उनको प्रीति नहीं होती है संसारिक पदार्थों में, लेकिन इस संसार में आते हुए संसारी होते हुए भी उससे दूर रहते हैं। जल कमलवत, उसका उपाय क्या है? विषयों में राग होने से विषयों की महत्ता दिखाई देती है, संसार में आकर्षण होता है और उससे सब पाप होते हैं। जो अपने विषयों में राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा? विषय इंद्रियों को इंद्रियां विषयों को भोगती रहेगी लेकिन तृप्त नहीं होती है। वो तो ऐसे उनके वासनाएं बढ़ती रहती है, जिज्ञासाएं बढ़ती रहती है। हविषा कृष्ण वर्तमेव एवमेवाभिवर्धते। जब आग में जैसे आप घी डालते हो और बढ़ता है, उसी तरह इस संसार में हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, बढ़ता ही रहता है। तो उसको त्याग कर देना ही ठीक है। जो राग को त्याग कर दे तो परमात्मा में वह स्थित हो जाता है। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य होगा, सत्संग होगा, भगवान से भक्ति करने से जरूर उसमें 10, 20, 30, 50% प्रतिशत परिवर्तन आता ही है। आदमी कोई भी हो, बड़े बड़े धनवान बलवान राजा महाराजा हो गए, कई भोग भोग लिए उन लोगों ने, परंतु अंत में उन्होंने क्या कहा या उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस तरह विचार करने से वैराग्य हो जाता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, साथ में कुछ नहीं ले जाने वाले हैं। ऐसा सोचते सोचते आदमी
वैराग्य हो जाता है। इसलिए भागवत जी कहते हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अब जिन लोगों ने भोग भोगे नहीं है, उनके पास भोग सामग्री नहीं है और जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा में जिन्होंने बहुत भोग भोग लिए हैं, भोग रहे हैं, तो उन दोनों में क्या विलक्षणता है, क्या विशेषता है? कुछ नहीं, बल्कि भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हैं। और ऐसा विचार करने से वैराग्य होता है। देखो ये बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, चिंता मग्न हो गए, तो ऐसा सोचने से हम में भी वैराग्य आता है। क्षणिक वैराग्य नहीं, ये शाश्वत वैराग्य आता है। नहीं तो कहा है संस्कृत में भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो गए। भोगों को हमने नहीं भोग लिया, भोग हमें भोग गए। काल नहीं आया, काल नहीं गया, लेकिन काल हमें लेके चला गया। वयमेव याता, हम चले गए। कालो न यातो वयमेव याता भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तप हमने नहीं किया, हम तप गए, संतृप्त हो गए और असंतुष्ट रह गए। संतृप्त होते हुए असंतुष्ट हो गए हम। तो अनहंकार एवच, इंद्रियों से इसमें वैराग्य आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। इस वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ और इस तरह एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देता है। इसके कारण नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग स्थान काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव उच्च और नीच योनियों में जन्म लेता रहता है। और इसी का प्रमाण इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में उत्पन्न हुए गुणों को भोक्ता बनता है और गुणों के संग से ही अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेने के लिए कारणभूत बन जाता है। तो यह अहंकार साधना में प्रायः बहुत लंबे समय तक रहता है और वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। फिर भी अपनी मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में उसको अपना भान होता रहता है। भगवान के द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि शरीर आदि में माने हुए अहंकार को सर्वथा अभाव करने का है, क्योंकि जड़ चेतन यथार्थ बोध होते ही सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है। इसलिए भगवान ने यह अनहंकार पद से अहंकार को त्याग करने की बात कही। अहम करोति इति वृथाभिमानम, छोड़ देना है। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने से उनसे अलग अलग रहने के भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। उसी तरह त्याग वैराग्य विद्या आदि के कारण अपने में विशेषता दिखने में भी अभिमान पैदा होता है। मैं महापंडित हूँ, मैं गीता ज्ञानी हूँ, बस ऐसा विचार आ गया तो अभिमान से भर जाओगे। दूर रहो ऐसे अभिमान से। ये तो मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान की आराधना करता हूँ, मैं भगवान की स्तुति करता हूँ। यदि यद कर्म करोमि तत्
तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपकी आराधना है, तब अहंकार पैदा नहीं होगा। जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसके हम सेवक हैं, दास हैं, तो शरीर को भी अपना मानने से अहंकार पैदा होता है। अनहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों को सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को निद्रा में से जब जागता है उससे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर हूँ माने अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम का आदि हूँ, ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इस तरह पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर के साथ संबंधित धन आदि पदार्थों का अभिमान दूर करना है, दूर होता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्व अभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाले ज्ञाता, मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञातापने का अहंकार दूर होता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से साक्षी भाव का अहंकार जो है वह भी दूर हो जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। अपना हूँ जो ईगो है, आई है, वो गल जाता है। बस यही गलाने के लिए तो इतना सारा परिश्रम, इतना भजन और भगवान के होने का प्रयत्न करना है। अब इसका उपाय क्या है? अपने में श्रेष्ठता की भावना से अभिमान पैदा होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा जैसा और कोई नहीं है, वो तो मुझसे नीचे है, ये भाव नहीं होना चाहिए। अभिमान तभी ही पैदा होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर सोचता है कि मेरी सामने मेरी अपेक्षा वो तुच्छ है। तो जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो और बाकी सामान्य लोगों को देखकर लखपति का अभिमान हो जाता है, परंतु जो दूसरे उपाय करोड़पति के हो तो उनके अपने लखपति होने का अभिमान नहीं रहता है। क्योंकि अभिमान रूप से दोष को दूर करने के लिए साधक दूसरों की कमियों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को दूर करनी चाहिए। तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भाव बुहार। तो कहने का भाव है कि तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भाव बुहार। अपने को शुद्ध करो, दूसरे का मत देखो। एक ही आत्मा जिस तरह शरीर में व्याप्त है उसी तरह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है, सर्वगतः है। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहे हैं कि आत्मा सर्वगतः है। जो मुझ में है वो दूसरों में है और दूसरों में जो है वो मुझ में है। फिर ऊंच नीच का भाव कैसे आ सकता है? कौन बड़ा, कौन नीचा, कौन छोटा, कैसे हो सकता है? सब एक ही है ना। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में सर्वगतः कहा है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन। यह आत्मा को छेद नहीं सकते हैं, इसको जला नहीं सकते हैं, इसको भिगो नहीं सकते हैं और उनको सुखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नित्य है, सर्वगतः, सब में परिपूर्ण है। जो चींटी में है, हाथी में है, वही हम में है। अचलह है, स्थिर स्वभाव वाला, और सनातन है, कभी ये नष्ट नहीं होने वाला। परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में सीमित मानकर शरीर को हूँ मान लेता है। जिस तरह मनुष्य बैंक में रखे हुए कई रुपयों में से केवल अपने द्वारा जब जमा हुए हैं, वह कम रुपयों में ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर खुद को धनवान मान लेता है। उससे कई धनवान है, उसको क्या पता बैंक में किसी के बहुत पैसे हैं। इस तरह इस संसार में, इस शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह उसी के काल के साथ संबंध मानकर मैं हूँ इस समय में, तो स्थल और साथ संबंध रखकर मैं ही हूँ, और बुद्धि के साथ संबंध मानकर मैं ही समझदार हूँ,
और वाणी के संबंध मानकर मैं ही वक्ता हूँ ऐसा अहंकार कर लेता है। इस तरह संबंध ही मानना वही अहंकार रहित होने का उपाय है। मैं कुछ नहीं हूँ, प्रभु है। तो शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन का रूप का वर्णन किया है। सत माने अस्तित्व, चित्त माने ज्ञान और आनंद माने अविनाशी सुख। इन तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, परंतु एक ही परमात्मा के नाम है, अलग अलग परमात्मा के नहीं है। इसलिए साधक इन तीनों में से कोई भी एक विशेषण के साथ परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प, क्षम्यताम, निर्विकल्प हो सकता है। बुढ़ापा तो नहीं आया, लेकिन बुढ़ापा की असर जरूर हो रही है। तो निर्विकल्प होने से उनके परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इस तरह समझना चाहिए। संसार के चिंतन के साथ साधक का कोई प्रयोजन नहीं होता है और अचिंत्य परमात्मा तत्व चिंतन होता नहीं है। तो इस तरह निर्विकल्पता कहते हैं। संसाરના ચિંતન સાથે સાધકનું કોઈ પ્રયોજન હોતું નથી અને અચિંત્ય પરમાત્મા તત્વ ચિંતનમાં આવતું નથી। આ જ निर्विकल्पता છે। अब देखिए, सत परमात्मा तत्व सदा से है, सदा ही रहे और सदा ही रहने वाला है। वह कभी कुछ बिगड़ता नहीं, टूटता नहीं, वो कभी कम होता या ज्यादा होता, ऐसा नहीं, सदा ही रहता है, सदा रहने वाला है। ऐसे बुद्धि द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर होने से साधक को बुद्धि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है और वह सत्य तत्व में उनके अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर लेते हैं। ऐसे अनुभव होने के बाद अहंकार नहीं रहता है। चित्त जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहं की अंतर्गत दृश्य है, उसी तरह अहम भी हूँ तू ऐसे रूप में मैं तू एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। देखिए, कोई सेठ, उन्होंने सुना कि कई दुकानों में नफा फायदा हुआ है और उसी के साथ उन्होंने सुना कि कई दुकानों में अपने जो धंधे का व्यापार का जगह है वहाँ नुकसान हुआ है। तो यह नफा और नुकसान दोनों में फर्क है, परंतु दोनों के ज्ञान में फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। जो ज्ञान एक ना हो तो नफा या नुकसान, फायदा या नुकसान, दोनों की भिन्नता का ज्ञान कैसे होता। इस तरह मैं और तू, हूँ अने तू, ये दोनों और ते, ये चारों, आ और ते, हूँ, तू, आ और ते, इन चारों को अलग अलग होते हुए भी उनका प्रकाशक ज्ञान तो एक ही है। जो सामान्य प्रकाश में हूँ में क्रियाओं होती है और उसी प्रकाश में तू और ते में भी क्रियाओं होती है। इस सामान्य प्रकाश में मैं और तू, हूँ और तू और ते, उनका भेद नहीं है। ये सामान्य प्रकाश का संबंध जो चारों के साथ है और जो नहीं है तो भी किसी के साथ भी संबंध नहीं है। तो यह स्पष्टता कर दी कि स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने लगता है, हो जाता है। ज्ञान चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता है। आनंद, अब देखिए आनंद की बात आई तो साधक लोग बहुधा बुद्धि और अहम के प्रकाशित करने वाले चेतन के भी बुद्धि के द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जो जानने की चेष्टा करते हैं, वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने हुए अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उनसे अपनी जात को ज्ञानी मान लेना, ये भूल ही है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे आगे। आनंद का, सत्यचित आनंद की जो बात बताई है, अभी थोड़ा विचार परम भगवदीय श्री भगवद गीता भक्ति वेदांत प्रभुपाद के विचारों को लेंगे। 13वें अध्याय का हमारा था 8वां श्लोक, है ना।
8वां श्लोक हमारा है, अमानित्वम अदम्भित्वम हो गया। इंद्रियार्थेषु, ये इसकी चर्चा हमें करनी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ह्यूमिलिटी, प्रेडलेसेंस, non-violence, tolerance, simplicity, approaching bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sins, gratification, absence of the false ego, the prescription of the evil of birth, death, old age, and diseases, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even mindness, midness amid pleasant and unpleasant events, constant and unholy, unallowed devotion of me, aspiring to live in solitary place, detachment from the general mass of people, expecting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All this I declare to be knowledge, and besides the whatever there may be is ignorance. बहुत अच्छा भाव बताया। और संक्षिप्त में देख लेते हैं 8वें अध्याय का 13वां, 8वें नहीं 13वां अध्याय का, क्षम्यताम, 13वां अध्याय का 9वां श्लोक। यहाँ 8वां बताया है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। Dispassion towards the objects of enjoyment of this world and the next, and also absence of egoism, pondering again and again of the pain and evils inherent in birth, death, old age, and disease, disease. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो यहाँ ये सब बातें बताई। जो मनुष्य भक्ति की विरुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है, विरुद्ध नहीं, क्षम्यताम, विशुद्ध अवस्था, तो उसके अंदर ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। और 8वें श्लोक में बताया कि सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करने का सिद्धांत अत्यंत जरूरी है। जो मनुष्य भक्ति को स्वीकार करता है और उनके लिए भी बहुत महत्व है। जब प्रमाणभूत आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण किया जाए तभी आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया का सच्चा मार्ग है और उनके सिवाय अन्य कोई भी अनुमान निरर्थक है। यहाँ ज्ञान की रूपरेखा जो प्रस्तुत की है उसका पृथक्करण यदि अलग किया जाए तो इस तरह होता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है विनम्रता। मनुष्य अन्य के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने देहात्म बुद्धि के कारण
दूसरों के पास से सम्मान प्राप्त करने के लिए हम जो बहुत आतुर होते हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की दृष्टि में शरीर संबंध मान अपमान सब निरर्थक हो जाता है। मानापमानयो, हाँ? क्योंकि वह जानते हैं कि यह शरीर अपना नहीं है, स्वयं शरीर नहीं है खुद। मनुष्य यह दुन्यवी प्रपंच के पीछे कई बार घूमते रहते हैं, वहाँ हमें घूमना नहीं चाहिए। गुजराती में कहेवाय वलखा नहीं मारवा જોઈએ। अपने धर्म के खातर प्रसिद्धि प्राप्त होने के लिए आतुर होते हैं, तो परिणाम उसमें क्या दिखाई देता है? धर्म के सिद्धांत को जाने के बिना वह ऐसे समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हकीकत में वह धर्म के सिद्धांत का पालन नहीं करते। इस तरह वह धर्मोपदेशक होने का प्रचार करने की इच्छा करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के बाबत में मनुष्य को अपने परीक्षण करना चाहिए। स्वयं को कितनी उन्नति होती है ये देखकर उन्नति को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके द्वारा उसको निर्णय कर लेना चाहिए। अहिंसा का सामान्य अर्थ हिंसा नहीं, शरीर का नाश न हो ऐसा कहा है, परंतु अहिंसा का वास्तविक अर्थ अन्य जीवों को दुख न देना ऐसा होता है। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान में बद्ध रहते हैं और वह सतत भौतिक यातनाओं को भुगते हैं। जहाँ तक मनुष्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उन्नत नहीं करता, तो वहाँ तक वह हिंसा ही कर रहा है। मनुष्य लोक में वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए समग्र शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे लोगों को बोध प्राप्त हो और दुन्यवी बंधन में से वह मुक्त हो जाए। यही भी एक अहिंसा है। वाह क्या बात है। सहिष्णुता, शांति माने मनुष्य अन्यों को अपमान और तिरस्कार सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने में प्रवृत्त रहता है, वह दूसरे लोगों के अपमान और अनादर जो प्राप्त होता है और अपेक्षित होता है, तो वह सोचता नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का रूप ही ऐसा होता है। 5 साल के बालक प्रहलाद के पिता उनकी भक्ति का विरोध किया उन्होंने, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञानोपासन में प्रवृत्त प्रहलाद ने थोड़ा भी संकट का सामना जो करना पड़ा वो करना पड़ा, क्योंकि पिता के द्वारा अनेक बार मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया और प्रहलाद ने सब सहन किया। सामान्य दुख नहीं, बहुत कष्ट दिए। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते समय ऐसे अवरोध आ सकते हैं, परंतु हमें सहनशील रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक अपनी प्रगति चालू रखनी चाहिए। सरलता आर्जव में, अर्थात कोई भी प्रकार के कपट के बिना मनुष्य को ऐसा सरल होना चाहिए, शत्रु समक्ष भी वास्तविक सत्य का उद्बोधन कर सके। सद्गुरु के शरण ग्रहण आचार्योपासनम करने की बाबत में कह सकते हैं ऐसा अनिवार्य है, क्योंकि सद्गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं सिद्ध कर सकता है, नहीं साध सकता है। मनुष्य विनम्र भावे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, सर्व प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए, इससे वह प्रसन्न हो और शिष्य को आशीर्वाद दे। सुपात्र सद्गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वे शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा शिष्य नियामक सिद्धांतों का पालन करता है और उनके बिना तत्काल प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। माने गुरु जी के सिवाय कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है। अथवा जो शिष्य अनन्य भाव से सद्गुरु की सेवा करते हैं, उनके लिए सर्व नियामक सिद्धांत बहुत सरल है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता का अर्थ है केवल स्नान करके साबुन लगा के शुद्ध हो जाना नहीं, मन भी शुद्ध हो भगवान के नाम से। पवित्रता के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य। पवित्रता माने स्नान करना, परंतु आंतरिक पवित्रता माने कृष्ण के सतत चिंतन करना। हरे कृष्ण हरि नाम लेने से अंतर शुद्ध होता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और आंतरिक शुद्धि के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। आज का सत्संग यहाँ पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायणाय।